वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज कुंडली ज्ञान में हम डिस्कस करेंगे सूत्र और 54 नंबर का सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, सन इन 8th हाउस। तो इस श्रृंखला में हम सारे प्लैनेट्स जैसे 6th हाउस में डिस्कस किया था, वैसे 8th हाउस में भी सारे प्लैनेट्स एक दिन डिस्कस करते जाएंगे। अब 8th हाउस में अगर सन आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले सोचिए 8th हाउस है क्या? ये अचानक चीज़ों का भाव है जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाती हैं। ये एज का भाव है, इससे एज का विचार करते हैं। ये छुपी हुई चीज़ों को दिखाता है, लाइफ की ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं। अब 8th हाउस आपके ससुराल का भी घर होता है, तो ससुराल से आपका कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा ये भी 8th हाउस डिसाइड करता है। अब सूर्य 8th में अच्छा है कि बुरा, ये डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति पर, कि सूर्य के साथ उसके मित्र ग्रह हैं या मित्र राशियां हैं। तो सूर्य ऑब्वियस है पावरफुल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे अच्छे फल देगा। तो अगर सूर्य अच्छा है तो फिर ऐसे नेटिव की जिसका सूर्य 8th में है, जनरली मैंने देखा है कि उनकी बॉडी बहुत सुंदर होती है, जॉब भी अच्छी होती है, इनको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर इनका कोई बड़ा भाई होता है तो फिर यहाँ पर इनकी एज बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य को फिर मंगल का साथ मिल जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इनको अपने बड़े भाइयों से बना के रखनी चाहिए, जिनका भी सूर्य 8th में है। जिन्हें भी ये भैया कहेंगे समझ लें कि ये वो इनके लिए जो है संजीवनी बूटी है, किसी भी टाइम पर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और फिर इनका भाग्योदय भी होता रहेगा अगर इनका कोई बड़ा भाई है तो, और अच्छी लाइफ मिलती है। और यहाँ पर जो सूर्य है ये आपको कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे देता है, क्योंकि गुप्त रूप से राजा बैठा हुआ है। तो अगर राजा छुप कर कोई काम कर रहा है तो क्या करेगा? ऊट पटांग काम ही करने लगेगा ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ पर मिल सकता है। चरित्र अच्छा होना चाहिए। शत्रु हंतक योग यहाँ का सूर्य जो है ये बना देता है। अगर चरित्र अच्छा नहीं हुआ तो फिर बुढ़ापे में ऐसे लोग जो हैं ये बैंकरप्ट से हो जाते हैं। इनके आईसाइट ज़रूर ख़राब होती है, और मैंने तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखा है कि जिनका भी सूर्य 8th हाउस में बैठा है वो चश्मा ज़रूर लगाते हैं। इनकी आईसाइट ज़रूर ख़राब हो जाती है। अगर ये कभी भी चालाकी या हक मारने वाले होते हैं, मतलब ये किसी के साथ चालाकी करने लगें या किसी का हक मारने लगें, तो फिर ये अपनी लाइफ में बर्बादी की कहानियाँ लिखते हैं। और यहाँ पर कई बार मैंने देखा है कि इनके दोस्त जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, नीच दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त नहीं होते, इनकी संगत अच्छी नहीं होती है। और ये सीक्रेटिव होते हैं 8th हाउस की वजह से। इंट्रोवर्ट टाइप के भी हो जाते हैं। ये खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, ठीक है, या CBI, CID, इन सब एजेंसीज में काम करने लायक होते हैं। ऐसे सब एजेंसीज में जहाँ पर सीक्रेट वाली चीज़ें हों, सीक्रेटिव चीज़ें हों, वहाँ पे इनको सक्सेस मिल जाती है। अच्छा, और इनके साथ ये होता है कि ये बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी भी डुअल होती है, किसी के सामने कुछ और किसी के सामने कुछ। काफ़ी सीक्रेटिव जो होते हैं ना ये, और ईगो के वजह से इनको यहाँ पर हमेशा नुकसान होता है। ख़ास तौर पे ससुराल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान होता है। 7th दृष्टि जो है हाउस नंबर 2 पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जिनका भी सूर्य जो है वो 8th हाउस में है, तो फिर इन्हें गवर्नमेंट का फाइन ज़रूर पड़ता है। गवर्नमेंट का फाइन इनको ज़रूर पड़ जाता है। फादर से इनके कुछ गड़बड़ रिलेशन हो सकते हैं, या तो फादर इल होंगे या फादर के साथ इनकी गड़बड़ रिलेशनशिप होगी। एक कुंडली थी, उसके अंदर मैंने जब देखा कि सूर्य यहाँ पर 8th हाउस में बैठा है और राहु बैठा है, मैंने प्रिडिक्शन किया कि भाई आपके फादर जो है ना वो कैंसर से मारे जाएंगे। एंड सामने वाला बंदा तैयार नहीं था मानने के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली मैं उससे मिला, तो अब मैंने उन्हें बोला था 42 की एज के बाद आपके फादर के ऊपर दिक्कत होगी ज़रूर, चाहे आप कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन आपको 42 की एज के बाद आपके फादर के ऊपर दिक्कत होगी। और वो अभी 45 में रिसेंटली मिले थे, तो बताया कि फादर को कैंसर हो गया था और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो जो लिखा है वो तो होना ही है, आगे या पीछे
किसी और रूप में या किसी इस रूप में। अब मैंने कैंसर कहा तो हो सकता है कि कोई ट्यूमर हो सकता था या कोई ना कोई एक विकट बीमारी हो सकती थी, पर स्पेसिफिक सूर्य राहु इन 8th हाउस कैंसर दे देते हैं। अब फादर से यहाँ पर गड़बड़ रिलेशन मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पर आपके जो पिताजी होते हैं ना, वो आपसे बात छुपाने लगते हैं। शादी आपको उससे करना चाहिए जिससे आपका मन कहता है, जिससे आपका मन कहे कि इस लड़की से शादी करना है तो उसी ही लड़की से शादी करनी चाहिए, ना कि किसी और लड़की से। तो क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, और आत्मा क्या है, कॉन्फिडेंस है, तो ये लोअर कॉन्फिडेंस भी कर देता है 8th हाउस की वजह से। अब 8th हाउस कोई अच्छा हाउस तो है नहीं, भले सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तेजी के साथ, लेकिन 8th हाउस भी तो अपना करामात दिखाएगा ना। तो यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। पिता की मौत के बाद तरक्की मिलनी स्टार्ट होती है इंसान को। ऐसे लोगों को अपने पिता से जितना दूर रहेंगे ना, इनके पिता की सेहत के लिए अच्छा होगा और इनकी तरक्की के लिए अच्छा होगा। तो 8th हाउस के सूर्य वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि यार प्लीज़ अपने फादर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, किसी और घर में चले जाओ, उनके साथ ना रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ रहेंगे तो ही उनका कुछ भला होगा। इनफैक्ट अगर आप उनके साथ रहेंगे तो उनको ही दिक्कत होगी। फादर से डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तरक्की होगी। यहाँ पर सूर्य जो है इंसान को अति क्रोधी, अति स्वाभिमानी बना देता है। अति क्रोधी, अति स्वाभिमानी बना देता है, जिसकी वजह से ये पेमेंट कर देते हैं, किसी और की तरफ से कमिटमेंट करते हैं। जैसे कि ये किसी के साथ गए, क्या आप इनको दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अब जिसको दिलवाए वो भाग गया, तो ये जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये अपनी पॉकेट से पेमेंट कर देते हैं। यहाँ का सूर्य बुद्धिहीन भी इसीलिए बना देता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि खराब हो जाती है, अति स्वाभिमान में बुद्धि खराब हो जाती है। यहाँ पे पेट भी खराब होता है, दिखाई पड़ता है, आँख तो खराब होती ही है। यहाँ कई बार नेटिव पुत्रहीन होता है, मतलब मेल चाइल्ड नहीं होती इनको। ये एक पितृ दोष है जिसका निवारण करना चाहिए। सूर्य की चीज़ों का दान कर देना चाहिए। अनजान लोगों को आपको कभी अपनी यहाँ पर बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं वो आपकी सारी बातें उजागर कर देंगे और सबको बता देंगे, फैला देंगे, और फिर आपको शर्म आएगी, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे। तो किसी को भी अपनी सीक्रेट वाली बातें कभी नहीं बताइएगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य 8th हाउस में है तो ये योग है कि आपकी बातें समाज में लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र पड्यंत्र कर कर फैलाएंगे, गलत बातें फैलाएंगे। अब ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य जो है 8th हाउस में, 8th हाउस अंधेरा है और सूर्य उजाला है, तो सूर्य बहुत ही स्पष्टवादी होता है। हाउस नंबर 2 को देख रहा है ना, तो जवान को देख रहा है, तो सूर्य यहाँ का बहुत ही स्पष्टवादी हो जाता है। कुत्ते को कुत्ता कहने वाला होता है, और बिल्ली को बिल्ली कहने वाला है, और राजा को राजा कहने वाला होता है। उसके हिसाब से जो जो जैसा है उसके मुंह पे वैसा कह दो। अगर आप कुत्ते को कुत्ता कहेंगे उसको बुरा लगेगा, बिल्ली को बिल्ली कहेंगे उसको बुरा लगेगा। समझ रहे? तो समाज में अपमान होने के भी यहाँ पर बहुत ही चांस हैं, क्योंकि आपकी राज की बातें खुल जाएंगी, और आप ऐसी स्पष्टवादी बातें करेंगे तो आपके तो दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे, और ये फैमिली मेंबर्स में होंगे। अब कोई प्लैनेट अच्छा फल दे रहा है कि बुरा फल दे रहा है, ये किस राशि के साथ बैठा हुआ है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। सूर्य अपने दोस्तों की मित्र राशियों और स्व राशियों के साथ बैठे तो फिर सूर्य काफ़ी हद तक यहाँ पर संभल जाता है, पर फिर भी अगर विपरीत राशियाँ हैं तो और बुरा ही फल देगा। सन पर अगर मंगल की दृष्टि पड़े, जैसे मैंने बोला बड़ा भाई घर में हो तो आपकी फिर उसके बाद तरक्की होती है। पर अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए ये दृष्टि कर रहा हो कहीं से बैठकर, तो ये भी सडन डेथ दे देता है। सूर्य के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये 40 to 50 की उम्र के बीच में अचानक से आदमी को सडन डेथ दे देता है। ब्रश कर रहा है बाथरूम में, सडन डेथ हो गई। बाथरूम में नहाने गए, पैर फिसला, सर में चोट लगी, सडन डेथ हो गई। और शनि अगर यहाँ पर हो बैठा हुआ हाउस नंबर 2 में और उससे दृष्टि पड़ रही हो 7th में, तो भी समझ लीजिए लाइफ में केवल प्रॉब्लम और नुकसान ही नुकसान होगा। बिकॉज सूर्य शनि भयंकर दुश्मन, बाप और बेटा भयंकर दुश्मन, तो द्वंद्व योग बन रहा है, तो यहाँ पर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती नजर आएगी अगर शनि बैठा हो मंगल की जगह। अब अगर शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर फियर ऑफ डेथ दे देता है कि आपको मौत का बड़ा डर होता है। शुक्र डरता है ना, तो शुक्र की अगर दृष्टि पड़ रही है 7वीं मान लीजिए सूर्य पे 8th हाउस के, तो फिर फियर ऑफ डेथ दे देता है।
बुध यहाँ पर हो तो 2 नंबर का काम दे देगा। राहु यहाँ पर फादर को कैंसर देगा। केतु फादर को नर्व प्रॉब्लम्स और आपको अननेसेसरी डिले इन मैरिजेस वगैरह दे देगा। सन यहाँ बड़े लोगों से कांटेक्ट ज़रूर करवाएगा। आपके जो संबंध होंगे जिनका सूर्य 8th हाउस में है वो बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध देता है। ये आउट ऑफ कास्ट रिलेशन भी दे देता है और दूसरों की वाइफ के साथ सेक्स करने का शौकीन ये आदमी हो जाता है जिसका हाउस नंबर 8th में सूर्य है, और ये बाद में उजागर हो जाता है और ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, ये जनरल प्रॉब्लम्स हैं कि दूसरे की कोई बीवी है तो उसी के साथ लग गए हैं। ये सब चीज़ों की वजह से इनकी समाज में बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक स्थिति हो जाती है। यहाँ पर भूरी काली काऊ की सेवा करने से काफ़ी हद तक सुधार दिखाई पड़ता है और बड़े भाई का आशीर्वाद तो इनको हमेशा लेनी चाहिए। इन्हें कभी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए, मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, और ये इनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है हेल्थ इश्यूज वाइज। अब 8th हाउस लॉन्ग डिजीजेस का भी है, तो यहाँ कोई भी बीमारी होगी पहले ही डायग्नोज हो जाएगी, पता चल जाएगी। ससुराल गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस है ससुराल के घर में। और ये कहना चाहिए कि इनकी जो ज़बान होती है ना वो आग बरसाती है, इसीलिए इनके दुश्मन हो जाते हैं। अपने परिवार के लोगों की आपके ही राज खोल देंगे इसी वजह से, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा वो बोल देते हो ना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्या कर लोगे, ये कर लोगे, तो वो आपके भी राज खोल देते हैं। और ऑब्स्टिकल बाधा है हाउस नंबर 8 और इसका सूर्य। मंगल को अच्छा करें तो सन सही होने की काफ़ी उम्मीद हो जाती है। बीज मंत्र कर सकते हैं सूर्य का, और 8th का सूर्य अपने सामने मौत नहीं होने देता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने अभी तक देखा तो नहीं लेकिन कई जगह पढ़ा है कि जहाँ भी 8th हाउस का सूर्य बैठा हो, मतलब अगर आपके हाउस नंबर 8 में सूर्य और कहीं आप बैठे हुए हैं तो उस वक्त वहाँ कोई मरणासन पे हो तो आपके सामने आपके रहते उस इंसान की मौत कभी नहीं होगी। यहाँ ये बता दूँ चलते चलते कि 8th हाउस का जो सूर्य है वो साइंटिस्ट बनने योग्य भी होता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट सन इन 8th हाउस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।